जय श्री राम दिव्य कथा सार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं शबरी की अमर भक्ति की कथा। बहुत समय पहले दंडकारण्य के घने जंगल में एक वृद्ध और अत्यंत सरल हृदय वाली बिल्ली रहती थी जिसका नाम था शबरी। शबरी जन्म में हील जाति की थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। शबरी बचपन से ही भगवान के प्रति समर्पित थी, लेकिन समाज उसे नीची जाति का समझकर तिरस्कार करता था। एक दिन शबरी ने देखा कि उसके गांव में विवाह के लिए सैकड़ों बकरों की बलि दी जा रही है। यह देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने तय किया कि वह इस पाप से दूर रहकर भगवान की भक्ति करेगी। उसी रात वह जंगल की ओर निकल गई। भटकते भटकते वह महान ऋषि मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने उसकी सच्ची भक्ति और सेवा भावना को देखकर उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। शबरी प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, ऋषियों की सेवा करती और भगवान का नाम जपती। समय बीतता गया और एक दिन मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में शबरी से कहा, हे शबरी, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करना। यह सुनकर शबरी का जीवन धन्य हो गया। गुरु के देह त्याग के बाद भी शबरी ने आश्रम नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर आश्रम की सफाई करती, रास्ते के कांटे हटाती और सोचती आज प्रभु राम अवश्य आएंगे। वर्षों बीत गए, शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी आस्था कभी कम न हुई। उसी समय भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे। तब वे दंडकारण्य के उसी आश्रम में पहुंचे। जैसे ही शबरी ने श्री राम को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम ने प्रेम पूर्वक शबरी को उठाया और कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया है। शबरी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह जंगल में बेर लेकर आई थी, लेकिन वह सोचने लगी कहीं ये बेर खट्टे ना हो। मेरे प्रभु को खट्टे बेर कैसे दूं? इसलिए वह हर बेर को पहले स्वयं चखती और जो मीठा होता वही श्री राम को देती। लक्ष्मण जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन श्री राम बड़े प्रेम से उस जूठे बेरों को खाते रहे, क्योंकि वे बेर नहीं, शबरी की सच्ची भक्ति और प्रेम थे। भगवान श्री राम ने कहा, हे शबरी, तुम्हारी भक्ति संसार के लिए एक आदर्श है। जाति, रूप या धन नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा ही मुझे प्राप्त करने का मार्ग है। इसके बाद श्री राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। भगवान के दर्शन पाकर शबरी का जीवन पूर्ण हो गया और उसने प्रभु के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं हमारे पास आते, जैसे वे शबरी के पास आए थे। जय श्री राम।